कर दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, क्या आपने मेरा चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है? क्यों नहीं किया है दोस्तों? इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। पैसा नहीं लगता है इस काम का और आप मेरा प्रोत्साहन ही बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप सेंट हेलेना का ई वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और बस एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूं, तो अगर आप इस वीडियो से कुछ ले रहे हैं तो अपने रिस्क पर ले रहे हैं। सो दोस्तों, बहुत सारी कंट्रीज़ ई वीज़ाज़ ऑलरेडी इशू कर रही हैं और भी कंट्रीज स्टार्ट कर रही हैं, क्योंकि इनको अप्लाई करना बहुत ही आसान है और ये सबके लिए बहुत कन्वीनियंट रहता है। कहीं से भी अप्लाई कर दो, करेक्ट डिटेल्स दो ऑफ कोर्स, और जब वो पहुँचो तो बस इजी मनी प्रिंट आउट या ऑथराइजेशन जो बोले उसको लेके आप ट्रैवल कर सकते हो। बहुत सिंपल है ये। सो दोस्तों, आपके सामने मैंने ये सेंट हेलेना की ई वीज़ा की ऑफिशियल साइट खोली है। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि क्या हमको वीज़ा चाहिए। देखिए वहाँ लिंक दी हुई है, डू आई नीड अ वीज़ा, क्योंकि बेस्ड ऑन आपकी नेशनैलिटी, पर्पस, ड्यूरेशन या दूसरे वीज़ा परमिट आपके पास हो, आपको शायद ना ज़रूरत पड़े। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्लिक करते हैं डू आई नीड अ वीज़ा पर। तो मैंने क्लिक किया। थोड़ा पेशेंस कभी कभी रखना पड़ता है। सबसे पहले पूछा था कि आपका पासपोर्ट किस कंट्री ने इशू किया, वो सेलेक्ट कीजिए। वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आगे की इन्फॉर्मेशन। तो जैसे मैंने कनाडा सेलेक्ट किया। आपको कोई क्रिमिनल कन्विक्शन है उस कंट्री में? नहीं है, चलिए बढ़िया है। आपको सेंट हेलेना का स्टेटस है, सर्टिफिकेट है, लॉन्ग टर्म एंट्री परमिट है? मैंने नो किया। आपका जो भी है उस हिसाब से आप कीजिएगा। तो मुझे वीज़ा नहीं चाहिए इस कन्फिग्रेशन की, अगर मैं कनाडियन सिटीजन हूँ। अब मैं चेक करता हूँ, अगर मैं यही चीज़ इंडियन सिटीजन के तौर पर सेलेक्ट करूँ तो क्या मुझे चाहिए। हाँ चाहिए। तो इस तरह से आगे बढ़ना है। और उसमें देखिए आप स्टार्ट पे क्लिक कर सकते हो, स्टार्ट एप्लीकेशन पे। यहाँ से एप्लीकेशन पे बिगिन होता है, बट पहले आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि फ़ी कितनी लगती है, कितना कॉस्ट आता है, ये सब, राइट। तो आप चाहो तो पहले हेल्प एंड एफएक्यू पे जाओ। यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, जैसे कि किनको किनको वीज़ा चाहिए। देखिए विच पासपोर्ट होल्डर्स, कौन से कंट्रीज़ को चाहिए, किस तरह के वीज़ा दिए जाते हैं, क्या कितना कॉस्ट होता है, जैसे 50 यूरोज़ का कॉस्ट होता है, कितना टाइम प्रोसेसिंग में लगेगा वो भी नीचे दिया हुआ है। ठीक है। अब कुछ एप्लीकेशंस में ज़्यादा टाइम लग सकता है, नो डाउट। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी, क्योंकि एक जगह आपसे डॉक्यूमेंट भी मांगा जाता है। ठीक है, ये सब कुछ है। और वो देखिए नेशनैलिटीज़ के हिसाब से भी दी गई है, किनको चाहिए किनको नहीं चाहिए, और कुछ एक्सेप्शन है। अगर वो है एक्सेप्शन फॉलो करते हैं तो नहीं चाहिए, भले आपकी नेशनैलिटी वहाँ पे ना हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट एप्लीकेशन। तो मैं सैम्पल डिटेल्स डाल रहा हूँ, आप अपने ओरिजिनल डिटेल्स ही दीजिएगा दोस्तों, अपने हिसाब से। फिर से कहता हूँ, आप अपने हिसाब से दीजिएगा, वो नहीं जो कि आप देख रहे हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ भी डालनी है। उसके बाद अगला है कि कौन से देश में आपका बर्थ हुआ, वो भी डाल दीजिए। एड्रेस देनी है आपको। आई थिंक यहाँ कुछ वैलिडेशंस होने चाहिए, बट ठीक है।
नेशनैलिटी, आपकी नेशनैलिटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पासपोर्ट का नंबर देना है, कहाँ पे इशू किया गया है, डेट ऑफ इशू, डेट एक्सपायरी, और उसके बाद पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ की को अपलोड करना है। और कुछ कुछ को वहाँ देखिए, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स भी दिए हैं जिस पे क्लिक करके आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी कि वो क्वेश्चन क्या है और आपका आपका एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए उस पर। आप अपने पासपोर्ट से मैच करके ये डिटेल देना और अपलोड कर देना। ब्राउज़ करके करना, अपलोड कर देना, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना। मैं आगे जाके दिखाता हूँ आपको। वीज़ा टाइप सिंगल चाहिए, मल्टीपल चाहिए, वो लिख दो। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल कौन सा है वो लिख दो। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड ही होगा, क्योंकि जब तक वीज़ा मिल नहीं जाता एक्सपेक्टेड ही ना बोलोगे भाई। एयर से आ रहे हो तो एयर लिखो। आप कहाँ से आ रहे हो, ये 2 कंट्री से वहाँ जाया जाता है, तो जो भी आपका है वो लिखना है। साउथ अफ्रीका जैसे मैंने लिख दिया, या एसेशन, जो भी आपका है वो लिख दीजिए। निकलोगे कब देश से वो भी लिख देना। जैसे आपने मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि 1 मंथ का है। निकलोगे कैसे, आप किस कंट्री के थ्रू निकलोगे वो भी। आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पर आपका एंट्री परमिट ये सब है। आपको वीज़ा नहीं चाहिए वो सेलेक्ट कर दिया। रीज़न क्यों विजिट कर रहे हो वो दे देना। आपके पास एकोमोडेशन अरेंजमेंट है, तो आप वहाँ जब लैंड करोगे तब चाहिए होता है, क्योंकि नहीं होगा तो देखो नीचे उन्होंने लिखा है कि आपको एंट्री डिनाई की जा सकती है। तो जिस समय आप वहाँ जाओगे उस समय एकोमोडेशन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर यस करके कुछ सैंपल भर देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन गया कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो। हाँ, अगर नहीं तो डिटेल देना पड़े आपको। 5 साल में किसी कंट्री का वीज़ा इशू हुआ है वो दो डिटेल, कहाँ का विज़िट किया है वो दो 5 साल में। आपको किसी कंट्री में रिफ्यूज़ल दी गई है 5 साल में, आपके अगेंस्ट क्रिमिनल कन्विक्शन है, आपके कोई डिजीज़ वगैरह का है, वो सब इन्फॉर्मेशन। और आपके केस के हिसाब से आपको उस एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के डॉक्यूमेंट, जैसे आपका मेडिकल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट लेटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, ये सब आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। और वो करके अपलोड क्लिक करके नेक्स्ट पे जाना है। तो मैं नेक्स्ट पे जाके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वही सारे डिटेल्स को दोबारा रिव्यू कर लेना है, और सही लगे तो नेक्स्ट करके जाके पेमेंट कर देना है, नहीं तो एडिट कर सकते हो आप। तो इस तरह से हो सकता है दोस्तों। और फी आपको पता ही है, प्रोसेस आपको पता ही है। तो वीडियो देखने धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके आगे जाइएगा। थैंक यू।